सारा बेटा उठो, सूप पी लो। किसने बनाया? देखो बेटा, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। भूल जा। मेरी बहन मेरी जेठानी बनकर सारे रिश्तों को भुला चुकी। खुद तो नमरात थी, मुझे भी बेमुराद कर दिया। बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें करने से अल्लाह नाराज हो जाता है। जो चीज आपके नसीब में होती है वही अल्लाह आपको देता है। ये बच्चा आपके नसीब में नहीं था, इसी दुनिया में नहीं आया। नहीं पुप्पो, आप नहीं समझ सकती मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, किस दुख से गुजर रही हूँ। आप नहीं समझ सकती। दुखी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसी बातें करने लगो। अगर सब्र से काम लोगी तो फल भी मीठा मिलेगा बेटा। चलो अब तुम सूप पी लो। शाबाश, बस। बहुत नसीहतें सुन ली मैंने सबकी। एक ही दफा इस घर से निकलूंगी। जब कदम बढ़ाऊंगी तो घर से बाहर ही जाऊंगी। तौबा है, इस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है। पापा मैं जाऊं? सारा भूखी है। हाँ जाओ, अपना कलेजा काट के उसको खिला दो। बस वैसे भी तुम दोनों बहनों से सख्त पंगा गई। पप्पू मेरा क्या कसूर है? जाके अपनी बहन से पूछो ना, उसका दिमाग खराब है। अगर घर छोड़ के जाना चाहती है तो जाए। तो आप कह दीजिए ना उसे, कौन रखेगा उसका ख्याल? डॉक्टर से मना किया अभी उसे चलने फिरने। अरे वो तो भड़की बैठी है, उसे कौन समझाएगा कि इस हालत में घर छोड़ना ठीक नहीं है, कौन सा ख्याल रखेगा। उसकी समझ में नहीं आ रही ये बात। ठीक है, मैं अब्बा जी से कहती हूँ कि वो सारा और हमाद को मना कर दे। जब चलने फिरने लगे तो बेशक चली जाए, लेकिन इस हालत में उसका ख्याल कौन करेगा? वहाँ कौन देखेगा उसको? हाँ उसे समझा दो जाके, अगर वो समझ जाए तो। और जितनी खिदमत करनी है उसकी खुद करो, मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन मैं नहीं कुछ करने लगी। गज़ब खुदा का, यखनी बना के लेके गई मैं, गरम गरम उठा के फेंक दी। मैं नहीं अब कुछ करने लगी। हाँ सारा सर आपने बुलाया? हाँ तुम यूं करो कि कुक, माली और चौकीदार से कहो कि फिलहाल जाएं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलवा लूंगा। ठीक है सर। और मैं? तुम भी चाहो, तुम्हें बुलवाना होगा तो मैं बुलवा लूंगा। फाइन सर। किस? अदनान खैर तो है? क्या हो गया? दफ्तर से भी सारे मुलाजिम निकाल दिए हैं, घर से भी। अकेले कैसे रहेगा तू? हाँ तो क्या करूं? कहां से दूं सबकी तनख्वाही? तू अपनी दादी की बात मान क्यों नहीं लेता? तो तुम किसी बेवा से शादी क्यों नहीं कर लेते? और मेरी तो शादी हुई है ना, बाप भी बनने वाला हूं मैं। यार अहमद, मेरे कुछ अरमान है शादी से रिलेटेड। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी जिंदगी में पहले कोई ना आएगा। यार मैं किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसकी पहले कभी शादी हुई थी? मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती। फिर नहीं होती तेरी शादी कभी भी। देख भाई, तेरी एक कुर्बानी से मेरा तेरा मुस्तकबिल समझ जाएगा भाई। बात को समझ मेरी यार। खैर छोड़ इन बातों को यार, फिलहाल तो अंकल की तरफ चलते हैं। कोर्ट में सर रखूंगा तो कुछ सुकून मिलेगा। चलो खाओ।
सबा मैनू लगता है कि सलमा नू राबिया पसंद आ गई है। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारी राबिया है ही इतनी अच्छी। वैसे दादी, शिराज भी बहुत अच्छा लड़का है, अगर बात बन जाए तो कितना अच्छा हो। आहो, मुंडा तो मैनू बड़ा ही पसंद है, पर सलमा अपने मुंह बोले तद ना। ये तो है। एक काम करते हैं, मैं आंटी की खैरियत पूछने के बहाने उनको फोन करती हूँ, हो सकता है वो इसी बहाने मुझसे कोई बात छेड़ दे। ए ठीक है, पर जुलेखा ते राबिया नू ना पता लगन दी। जुलेखा ने बना बनाया खेल बिगाड़ देना। नानू चाय। कमाले ने दिती है, बड़ी देर तो मंग रहा सी। हाँ, अब्बा जी को मैंने दे दी थी। जिउंदी रहे। नानो, ज़ारा का फोन आया से, वो कह रही थी कि मैं 2-4 दिन के लिए ओदे नाल चली जाऊं, ज़ारा की वजह से। आहो पुत्र, सारा ने ते बड़ी हद चुकी। ज़ारा दा मुंह नहीं वेखना चाहती। तेरी ते बड़ी दोस्ती है ना ओदे नाल। अली नू कह तेनू छड्ड आवे। ठीक है नानो। बहुत खूब हमाद, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। जी, ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ सलामती को खतरा हो। हमाद ऐसा नहीं है, सारा और ज़ारा। आप तो मत बोलें इस मामले में, क्योंकि आप हमेशा अपनी बीवी की साइड लेंगे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमाद जानते हो फैसल की बीवी तुम्हारी कौन है? अब मैं रिश्तों को दोहरा कर उनकी बेहरमती नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि बाप का रिश्ता भी तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का रिश्ता है। अब वो जो सारा भाभी के साथ हुआ है वो सब ठीक है। अयाज, तुम दरमियान में मत बोलो। फैसल भाई, ये एक हकीकत है और इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको अपनी बीवी प्यारी है तो मुझे भी सारा उतनी अजीज है। बहुत खूब, शाबाश। यानी बाप सामने मौजूद है और बेटे अपनी अपनी बीवियों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तुम तीनों जो तुम्हारा जी चाहता है करो, जाओ। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम तीनों में बांट दिया। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। जाओ, आजादी है तुम्हें, जो चीज चाहे करो, अपना अपना दाना पानी तलाश करो। और मैं भी अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त करता हूं। चले जाओ यहां से, बाहर निकलो। आओ, चलो चलो, तुम लोग निकल जाओ। लाठी है, चलो चलो, तुम जाओ। वाह, ठीक ही कहते हैं लोग। बुढ़ापे को बेबसी ये औलाद बना देती। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें आप। मैं आपका बेटा होते हुए भी बिल्कुल बेबस हो गया हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। पर पुत्र, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऊपर से इस बीमारी ने बिस्तरे पे डाल दिया है। कुछ नहीं होने वाला यार। अमल, तेरी दादी को पता न लगे कि हमारा ये हाल हो गया। उसने उस बुढ़ापे में बड़े दुख से है यार। अब्बा जी, लेकिन दादी जी को तो बताना पड़ेगा ना, घर के इतने खर्चे होते हैं। फिर मुझे ले जाके चौक पे बिठा दे। और मेरा फालिश दादा जिसम देख के कोई तो पीछे दे देगा ना, फिर कार चला ली उसे। ऐसी बातें कर रहे हैं अंकल। कुछ ना हुआ तो मैं अपना खून बेचकर इस घर को चलाऊंगा। अगर ये मेरा भी घर है, ये घर वाले मेरे भी घर वाले हैं। ये तो बहुत सी गाड़ियां हैं मेरे पास, एक एक करके सब बेच दूंगा मैं। तो कुछ लोगों ने मेरा उधार भी वापस कर दिया। लेकिन अदनान, ये सब कैसे चलेगा? वो अब्बा जी की बीमारी और वो मेरी बीमारी ने तो मेरा ये हाल कर दिया है।
अल्लाह मुझे उठा ले और मुझे मेरे यूसुफ के पास भेज दे मालिक। अब अजीब कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आपको सेहत दे, जिंदगी दे, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेता अपनी दादी जी की बात? सारे मसले हल हो जाएंगे। दादी की बात? क्या बात है दादी की? अम्मी, उससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता था? आप भाई के रिश्ते की बात कर ली थी। इतनी जल्दी ये बात करना मुनासिब नहीं थी। भाई मैंने तो बहुत इशारे किए थे अम्मी को, पर अम्मी ने देखा ही नहीं। तो अम्मी, उस वक्त वो लोग राबिया के रिश्ता टूटने के सदमे में थे। आप अगर उस वक्त भाई के रिश्ते की बात करती तो वो यकीनन इनकार नहीं करते। फोन देखो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबा भाभी का फोन। हेलो, हाँ सबा, खैरियत? क्या हुआ? जी आंटी, सब ठीक है। मैंने एक्चुअली केक बनाया था, मैंने सोचा आपको ड्रॉप करवा दूं। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद आके ले जाऊंगी। और बहुत अच्छा किया तुमने इस वक्त कॉल कर दी। असल में जो बात मैं तुम्हारी दादी सास से नहीं कर सक रही वो मैं तुमसे आसानी से कर लूंगी। जी आंटी, बोलिए। असल में मैं अपने शिराज के लिए तुम्हारी राबिया का रिश्ता मांगना चाह रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई तुम्हारा तो दोहरा रिश्ता है ना हमारे साथ। एक बात बताओ, मैं आऊंगी तो मुझे मायूस तो नहीं लौटना पड़ेगा? जी जरूर आंटी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दादी जी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं टालती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो भाई शिराज, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। भाई वहां से ये इत्तला आई है कि जब हमारा रिश्ता लेके जाएंगे तो हमें इनकार नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इसे कहते हैं कबूलियत की घड़ी, इसे बगैर बताए आती है। और भाई, आपने इस घड़ी से पूरा फायदा उठाया है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। भाई बहुत मुबारक हो आपको। ले, अब अपने हाथों से बना के लाइए, इनकार मत करना। कुछ सिखाओगे? इस घर का एक पानी का घूंट भी मुझ पे हराम है। मुझे नहीं एतबार ज़ारा पर। तेरी मत तो नहीं मारी गई? अपनी बहन पर इतना शक करती है तो? मेरी गोद उजड़ी है राबिया। देख, जो उजाड़ता है वो बसाता भी है। सारा, मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आई हूँ। मैं तेरी बहन नहीं, तेरी सहेली भी तो हूँ। खा लेना। नहीं खाऊंगी, उस दिन तक नहीं खाऊंगी जब तक हमाद मुझे अलग घर में नहीं ले जाता। देख सारा, निशान मिटाकर अगर कोई आगे बढ़ता है ना तो वापसी का रास्ता नहीं मिलता। तू कहीं पर भी चली जाए, ज़ारा रहेगी तो तेरी बहन ही ना। बहन नहीं, बदनसीबी है मेरी। मेरी औलाद की कातिल है वो। मेरी औलाद मुझसे छीन ली उसने। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। देख सारा, मैं बहुत देर से सुन रही थी। मैं तेरी मुजरिम हूं ना, तो तेरा जो जी में आए वो मुझे सजा दे दे। छोड़ मुझे। कितनी दफा तुझसे कहा है कि मेरे सामने ना आया कर। नफरत है मुझे तुझसे। सारा, तू होश में तो है? होश में कैसे रहूं मैं? कैसे रहूं होश में जब ये मेरे सामने आ जाती है?
मुझसे होश में नहीं रहा जाता। इसे कोई ऐसे चली जाए, मैं इसकी शक्ल ही देखना चाहती। क्यों आती है मेरे करीब? और क्या चाहती है मैं? और क्या लुटाऊं तुझ पर? सारा वैसे तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती करती है। अल्लाह जानता है कि मैं कि तू कातिल है। अल्लाह जानता है कि तू कातिल। ज़ारा तू जा यहाँ से, मुझे बात करने दे इससे। सारा तूने जो कहना था ना कह दिया, अब चुप करके खाना खा ले। कुछ सिखाऊंगी मैं। अब मैं आ रहूंगी बेटे। जा जाके सबको बता दे। जा। सारा रो तो मत। बकवास कर रहा तू। बाजी वो एक ही रास्ता है, मान जाओ। की मान जाओ, अपने सिर स्वाब वालों। वो दूसरा रास्ता नहीं देगा ना साडे कोल, ते बुराई की है ਇਹਦੇ ਚ। और तुझे बुराई नजर आती? अपनी धीयों का सौदा करना शुरू कर दूं, बेगैरत हो जाऊं। इंज क्यों सोचते हो ਤੁਸੀਂ? बाजी ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। और बकवास ना करो तुम। पानी पियो पुत्र। दवा नहीं पीना पानी, चल। ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर है बाजी। अब तो हो नहीं। एक गोली तो रख। और मुझे नहीं खानी यार गोली शोली। चल जब तंग ना कर, चल। मैं आधा पागल मान। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ठीक है भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, लेकिन ਜਦੋਂ ठंडा दिमाग होवे ना ते सोच लिया जी। और तू जाता है कि मैं जूती उठाऊं? परवरदिगार रहम कर। अरे राबिया, तुम यहाँ? मैं वो सारा के लिए आई थी। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए आई होगी? अब कोई ऐसी बात ना करना जो मुझे शर्मिंदा करे। ये मेरी बहनों का ससुराल है। अच्छा, पता चला कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, बहुत अफसोस हुआ। पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। इतने सारे धोखे खाने के बाद ना अब मुझे अच्छी तरह पहचान हो गई है लोगों की। राबिया, कुछ मजबूरी भी होती है, सब कुछ धोखा नहीं होता है। मजबूरियों का बहाना बनाने वाले ना खुद को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी। शाजी अच्छी लड़की है, बहुत प्यार वाली है, उससे तुम्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा। तो क्या अय्याज और राबिया के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।